वेलकम टू द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड गॉड। प्रकाशित वाक्य का रहस्य, संपूर्ण अध्ययन और दिव्य दर्शन। प्रकाशित वाक्य 1:6 में हम देखते हैं, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। निर्गमन पढ़ते हैं हम 19:5-6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। प्रभु कहता है कि समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। यशाया 61 वाक्य पढ़ते हैं, 6 वर्ष पढ़ते हैं। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। प्रकाशित वाक्य 5:10। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते। हमें एक राज्य दिया गया। प्रकाशित वाक्य 1:6। हमें एक राज्य दिया गया, निर्गमन 19:5-6 और यशाया 61:6 और प्रकाशित वाक्य 5:10। एक राज्य होना, इसका अर्थ यह नहीं है कि छुड़ाए गए लोग वर्तमान में राज्य करते। मतलब एक और राज्य है जिसको स्वीकार करना है, वो है सृष्टिकर्ता और मेमने का राज्य। दावों के विरोध और राज्य। दूसरी ओर इसका अर्थ उन दावों का विरोध करना है जो परमेश्वर का स्थान लेना चाहते हैं। छुड़ाए गए लोग केवल पुनरुत्थान के द्वारा राज्य करेंगे, जिससे वे मसीह के राज्य के लाभों में पूर्ण रूप से सहभागी बन सकें। परमेश्वर के लिए याजक। परमेश्वर और पिता के लिए याजक, समझते हैं इसको। विश्वास योग्य लोग याजक हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से। उनके बारे में प्रभु कहते हैं कि विश्वास योग्य लोग जो हैं वो याजक हैं, क्योंकि वे सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसे लहू ने इज़राइल के याजकों को पवित्र किया, वैसे ही यीशु का लहू विश्वासियों को याजकीय सेवा के लिए अलग करता है। निर्गमन पढ़ते हैं हम अध्याय 29, उसका 10 से लेकर 21 वर्ष। 10 से शुरू करते हैं। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने अपने हाथ रखे। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करना, और बछड़े के लहू में से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना, और शेष सब लहू को वेदी के पाए पर उंडेल देना। और जिस चर्बी से अंतड़ियां ढपी रहती हैं और वे झिल्ली, और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उनको और दोनों गुर्दों को उनके ऊपर की चर्बी समेत सबको वेदी पर जला लेना, यानी कि जलाना।
परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी से बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेढ़ा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेढ़े को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी अंतड़ियों और पैरों को धोकर उसके टुकड़ों और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना। वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा। वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेढ़े को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने अपने हाथ रखें। तब उस मेढ़े को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उनके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल, इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। याजकीय सेवा और भिन्नता। इनकी भूमिका स्वर्गदूतों से भिन्न है और जो राजकीय वस्त्रों में दिखाई देते हैं और जिनके धूप चढ़ाने और अर्घ उंडेलने से विपत्तियां आती हैं। यानी कि जो स्वर्गदूत होते हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है, जो स्वर्ग में होते हैं। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 8 और उनका 3 से 5 पढ़ते हैं। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हो गया और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है उस पर चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और उसे पृथ्वी पर डाल दिया। और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। यानी कि उस आग से भरी हुई जो वेदी थी उसको कहां डाल दिया? पृथ्वी पर डाल दिया। और उसके डालने के साथ विपत्ति जो है वो शुरू हो गई। कौन सी? गर्जन होने लगी, शब्द होने लगा, बिजलियां और भूकंप होने लगा। उनकी भूमिका मसीह से भिन्न है, जिनका लहू एक बलिदान है जो छुड़ाता भी है और शुद्ध भी करता है, परंतु उसे याजक नहीं कहा गया। उसी को महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग मिलती रहे, आमीन। ये किसके बारे में बात हो रही है? प्रभु यीशु मसीह के बारे, क्योंकि उन्होंने अपने लहू का बलिदान जो दिया और आज उन्हीं के लहू की वजह से पूरा जगत जो है उन्हें छुटकारा मिला है और उनके ही द्वारा, उनके लहू के द्वारा ही हम लोग शुद्ध हुए। महिमा और आमीन। महिमा कभी कभी वह दिव्य शक्ति तेज हो सकती है जो परमेश्वर से निकलता है, परंतु यहां इसका अर्थ वह आदर है जो लोग परमेश्वर को देते हैं
परमेश्वर को महिमा देना यानी कि पाप से पश्चाताप को प्रकट कर सकता है और भय तथा आनंद को दोनों को व्यक्त कर सकता है। आमीन। आमीन के बारे में जानते हैं। इब्रानी शब्द आमीन को कभी कभी ऐसा ही हो, मतलब ये इसका अर्थ होता है, आमीन का मतलब होता है कि ऐसा ही हो के रूप में अनुवाद किया गया सॉरी, परंतु इसे यूनानी में भी उसी रूप में लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 हम पढ़ते हैं। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है। कौन आने वाला है? प्रभु यीशु मसीह। और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेंदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल, जो भी अलग अलग जातियां हैं, अन्य जातियां हैं, चाहे जो भी हैं, वो सब जो है उसके कारण छाती पीटेंगे। और प्रभु कहता है हाँ और आमीन। दानियल 7 का 13 हम पढ़ते हैं। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा है, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा, अति प्राचीन के पास, और उसको वे उसके समीप लाए। जकरिया 12 का 10 से 12 हम पढ़ते हैं। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा था, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिदोन की तराई में हद मगिदोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, और हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। बादलों के साथ आगमन। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 कहता है कि भविष्यवाणी क्या है 1 के 7 की। दानियल 7:13 और जकरिया 12 का 10 से 12 तक के अंशों को मिलाती। प्रकाशित वाक्य 1 का 7 और पुराना नियम देखो। वह देखो, मनुष्य के समान एक बादलों के साथ आ रहा है, हर एक आंख उसे देखेगी, वे मेरी ओर देखेंगे, यहां तक कि वे भी जिन्होंने उसे भेजा था, और वो उसके कारण विलाप करेंगे। पृथ्वी के सब गोत्रों का विलाप। जकरिया 12:12 में परमेश्वर चाहता है कि सब गोत्र आशीष पाएं और उसे जाने। प्रकाशित वाक्य में इन गोत्रों के विलाप की 2 प्रकार से व्याख्या की गई है, पश्चाताप और शोक। पश्चाताप, जिन्होंने पहले मसीह को दोषी ठहराया था, अब उसके साथ जो किया गया उसके लिए शोक करते हैं, जो उनकी ओर से परिवर्तन दिखता है। अभिव्यक्ति का नियमित अर्थ होता है किसी के लिए शोक करना। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, तो स्त्रियां जो हैं उनके पीछे पीछे रो रही थीं,
देख रही थी, रो रही थी, शोक कर रही थी। और दाऊद इसी तरह से दाऊद मारे गए, शाऊल और योनातान के लिए शोक करता है। जब दाऊद को पता लगता है कि शाऊल मर गया, योनातान मर गया, तो दाऊद ने भी शोक किया है। शत्रुता पूर्ण लोगों का मैश के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना राष्ट्रों के विनाश के स्थान पर उनके परिवर्तन की ओर संकेत करता है। मैं अल्फा और ओमेगा हूं। प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। मैं ही हूं। परमेश्वर के नाम को स्मरण कराता है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया है? मैं ही मूसा को। जैसे जो है कि अभिव्यक्ति यूनानी रूप में ऐसे कथनों में आता है जैसे मैं परमेश्वर। जैसे प्रभु ने कहा ना, मैं ही हूं। जब मूसा ने पूछा कि प्रभु हम क्या कहें, लोगों से जाके क्या नाम बताएंगे, किसने भेजा है? तो प्रभु ने कहा कि मैं हूं, एक अधिकार के साथ। और ये अधिकार क्या दर्शाता है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय और कोई नहीं। प्रकाशित वाक्य उन पाठों का स्मरण दिलाता है जो इज़राइल के परमेश्वर के एकमात्र प्रभुत्व पर बल देते हैं। मैं पहला हूं और अंतिम भी हूं, मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। अलेफ और ताव यानी कि पूर्णता। अल्फा और ओमेगा। अल्फा और ओमेगा मतलब पहला और अंतिम। जहां इब्रानी यानी कि हिब्रू लैंग्वेज में वर्णमाला के पहले और अंतिम अक्षर आलेफ और ताव, वो दोनों ये जो है पूर्णता को दर्शाते हैं। यद्यपि ये स्रोत बाद के हैं, दिव्य नाम के साथ एक संबंध याहवे के यूनानी रूप में सुझाया जाता है, जो था और जिसमें अल्फा और ओमेगा दोनों ही शामिल हैं, सम्मिलित हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है, जो था और जो है और जो आने वाला है। सर्वशक्तिमान। इब्रानी अभिव्यक्ति प्रभु सेनाओं यानी कि यहोवा का यूनानी अनुवाद सर्वशक्तिमान किया गया है। इब्रानी शब्द सेनाएं परमेश्वर को स्वर्गीय सेनाओं के साथ पहचानता है, जबकि यूनानी सर्वशक्तिमान को घोषित करता है कि वह सर्वशक्तिमान है, यानी कि सारी शक्तियां उसी में विद्यमान हैं। परंतु प्रकाशित वाक्य परमेश्वर को पोंटो कैरेक्टर कहता है और इस प्रकार उसे सब वस्तुओं पर अधिकार देता है। प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर की सर्वोच्च शक्ति, उसकी सृष्टि, उसका न्याय और उसका धर्मी शासन और इन कार्यों में जो है प्रकट होती है सर्वोच्च शक्ति। प्राचीन कलीसिया लेखकों ने अक्सर प्रकाशित वाक्य 1:8 में उपयोग मसीह की दिव्यता की पुष्टि करने के लिए किया है। पहला चक्र और 7 सभाएं। प्रकाशित वाक्य पाठकों को दर्शन के 6 बड़े चक्रों से होकर ले जाता है। ये चक्र मसीह की उपस्थिति से शुरू होते हैं और फिर उसकी चुनौतियों या खतरों को दिखाते हैं। इससे पहले चक्र में यूहन्ना महान मसीह का दर्शन देखता है,
जो उसे 7 कलीसियाओं को पत्र लिखने का निर्देश देते हैं। इन पत्रों में उन चुनौतियों का जिक्र है जिनका वो सामना कर रहे थे। कौन? मसीह के लोग, मसीह के सेवक। साथ ही उन्हें न्याय की चेतावनी और एक आशा भी दी गई है। चेतावनी तो उन्हें मिल रही है, लेकिन उनके अंदर एक आशा है। यह मसीह के एक बंद दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाने के दृश्य के साथ समाप्त हो जाती कि भाई जैसे एक पर्दा हट गया, दूसरा खुल गया, है ना? इस तरह से बंद दरवाजा है और फिर खटखटाने के बाद ये दृश्य जो है वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगला दृश्य, तो इस तरह से हम समझेंगे। तो जहां यूहन्ना को एक खुले दरवाजे के जरिए परमेश्वर के सिंहासन पक्ष में ले जाया जाता है, इन कलीसियाओं को भेजे गए वह संदर्भ तैयार करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को तैयार करते हैं, जिसके आधार पर बाकी के प्रकाशित वाक्य को समझा जाना चाहिए। वे कलीसिया की समस्याओं की पहचान करते हैं, जैसे कि बाहरी लोगों के साथ टकराव, यूनानी और रोमन धार्मिक प्रथाओं को अपनाने को लेकर आंतरिक विवाद और लापरवाही या उदासीनता का रवैया और ब्रह्मांडीय संघर्ष के दर्शन असल में इन्हीं पाठकों की स्थितियों को संबंधित करते हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य चाहता है कि जिन्होंने पाप किया है वे पश्चाताप करें। बहुत से लेखकों ने इसमें आध्यात्मिक जीवन के व्यापक अर्थ देखे, मतलब बहुत ज्यादा गहराई से आध्यात्मिक जीवन को नापा। जैसे प्रकाशित वाक्य 2:10 में जो दुख तुझको झेलने होंगे, प्रभु यीशु कहते हैं कलीसिया से कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। प्रभु आश्वासन दे रहे हैं कि देखो शैतान तुम में से कुछ को बंदी गृह में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। यहां पर परख हो रही है, परमेश्वर परख रहे हैं और परमेश्वर एक तरफ से परख रहे हैं और दूसरी तरफ से उनको आशा भी दे रहे हैं कि तुम डरो मत, सांत्वना भी दे रहे हैं। और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। अब ये 10 दिन का कलेश क्या उठाना है ये हम समझेंगे आगे। प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्रभु यीशु कहते हैं कलीसिया से, हम लोगों से, हम ही कलीसियाएं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि प्राण देने तक, जब तक तू जिंदा है, जब तक तू पृथ्वी पर है, तब तक तू विश्वास में बना रहे, तो तुझे क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट दूंगा। और देने वाले कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अब स्मुरना के 10 दिनों का कलेश यानी कि कष्ट का मतलब उन परीक्षाओं से जोड़ा गया जो लोग अपने पूरे जीवन में अनुभव करते हैं। यहाँ 10 दिन का जो कलेश है वो परीक्षाओं से जोड़ा गया है कि भाई जब परीक्षाएं होती हैं इंसान की तो दुख तो होता ही है, मुसीबतें आती हैं, कभी ब्रह्मांडी आ रही हैं, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की, है ना? कभी कोई बाइबलों को फाड़ रहा है, कभी कोई जेल में बंद करा रहा है। तो इस तरह की जो परीक्षाएं जो है वो उनसे जोड़े गए हैं ये कलेश के दिन, जो लोग अपने पूरे जीवन में अनुभव करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:13 में कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। अब देखिए कि प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है तो बहुत से लोग ये कहते हैं पता नहीं क्यों है, कब तक है, कितना है। नहीं, परमेश्वर परखने के लिए सिर्फ उतनी ही विपत्ति को डालने देते हैं जितना इंसान सह सकता है। और विपत्ति किस लिए डालने देते हैं? जैसे अय्यूब के ऊपर जो है डाली थी विपत्ति,
उसका विश्वास को और पकाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही वो शुद्ध निकलता है, इसी तरह से मनुष्य जब परीक्षाओं में पड़ता है और वो अपने परमेश्वर पर विश्वास लगाए बैठा है, आस लगाए बैठा है कि उसके परमेश्वर उसके साथ हैं, उसे कुछ होने नहीं देंगे, है ना। तो ये सब चीजें जो हैं प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तू कहां रहता है, जहां शैतान का सिंहासन है, और तू मेरे नाम पर स्थिर भी रहता है, ये भी मैं जानता हूं। और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है, कि तुमने लोग मेरे नाम के लिए उन्हें घात किया जाता है, मार डालते हैं लोग जो विरोधी हैं, और तुम देखते भी रहते हो इन चीजों को, लेकिन तुम्हारा विश्वास जो है तुम्हें पीछे हटने नहीं देता है। तो ये सब बातें जो हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जानता हूं। परगमुन में शैतान का सिंहासन पूरी दुनिया का प्रतीक माना गया है। परगमुन जो कलीसिया है उसमें पूरी दुनिया में जो है शैतान का सिंहासन है, ऐसा वहां पर माना जाता, क्योंकि शैतान हर जगह मौजूद है। प्रकाशित वाक्य 2:16, तो प्रभु कहते हैं आते मन फिरा, कि तू अपना मन फिरा ले। किनको कह रहे हैं? अविश्वासियों, जिनके पास लोग जो हैं सुसमाचार परमेश्वर का लेकर जाते हैं और लोग जो हैं उन्हें धिक्कार धुतकार देते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि कई लोग तो बहुत ही बदतमीजी से उनको बोलते हैं, जवाब देते हैं। तो प्रभु अविश्वासी लोगों से कहते हैं कि मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। मसीह अपने मुंह से निकलने वाली तलवार से झूठे विश्वास के खिलाफ युद्ध करते हैं, जो पवित्र शास्त्र का प्रतीक है। अब झूठा विश्वास किसका है? प्रभु ने शैतान के बारे में बोला है, ये तो झूठ का पिता है, पाप का पिता है ना। और परमेश्वर के मुंह से निकलने वाली तलवार कौन सी है? विश्वास की तलवार, वचन की तलवार, जिस पर हम विश्वास करते हैं, पवित्रता के वचन हैं जो। तो प्रकाशित वाक्य 3:15 और 16, मैं तेरे कामों को जानता हूं। अब ये यहां पर प्रभु लौदीकिया की कलीसिया से बोल रहे हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है, यानी कि तू गुनगुना है। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, तो मैं तुझे मुंह से उगलने पर। अब ये किन लोगों के बारे में बात की जा रही है? ये ऐसे लोगों के बारे में कि जो प्रभु यीशु मसीह को जानते तो हैं, लेकिन उनको ऐसे ही बस, हाँ, वो क्या सोचते हैं कि परमेश्वर को कैसे ही भी करके, बहुत से पास्टर्स भी ऐसा करते हैं, मेरी नजर में हैं कुछ, कि जो ये बोल देते हैं कि कैसे ही भी जो है ना, इनको मुक्तिदाता उद्धारकर्ता की प्रार्थना करा दो, और लोगों को यही सिखाते हैं कि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता अपने मुंह से आप अंगीकार कर लो कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु हैं, तो उसके बाद में तुम्हारा ऑटोमेटिकली जो है उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यहाँ पर बिल्कुल ये कह रहे हैं सख्ती से कि तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है, यानी कि ना तो तू अविश्वासी है और ना गर्म है, ना ही तू पूर्ण रूप से विश्वासी, तो तू गुनगुना है। तो इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से बिल्कुल उगलने पर, मैं तेरे कामों को जानता हूं। लाउदीकिया के गुनगुने लोग उन लोगों का प्रतीक हैं जो बपतिस्मा के अनुग्रह की उपेक्षा। प्रकाशित वाक्य 2:17, प्रभु कहते हैं जिनके कान हो वह सुन ले।
कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई नहीं जानता। अब श्वेत पत्थर के बारे में अगर आपको जानना है कि पत्थर क्या है, इसके बारे में हमारे गुप्त मन्ना यूट्यूब चैनल पर वीडियोस दी गई हैं, आप वहां से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। छिपा हुआ मन्ना स्वयं मसीह है जो यूचरिस्ट धन्यवाद और आशीर्वाद में मौजूद होता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। द्वार कौन सा? मन के द्वार पर। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मतलब क्या है कि मन के द्वार पर पाप हमारे अंदर मौजूद है, उस पाप को मिटाना है। पर जो दूसरी आत्मा है, शैतान है, उसने हमारे हृदय पर कठोर कर रखा है, पत्थर बनाया हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पहला ही धन्य वचन क्या है कि धन्य है वो जो मन का दीन है। तो उसने हमारे हृदय को कठोर किया हुआ है। प्रभु कहता है कि मैं देख तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। तू अपने हृदय को दीन और नम्र करके यदि तू मेरे लिए खोलता है तो मैं तेरे भीतर आकर भोजन करूंगा। कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन। और वह मेरे साथ, जिसने अपने हृदय के दरवाजों को खोला है, उसके अंदर मसीह विद्यमान है और मसीह जो है अपने वचनों का खुलासा उसके साथ करेंगे, अपने गुप्त और भेद की बातें उसे बताएंगे। और लोग मसीह के साथ भोजन तब करते हैं जब वे उसके वचनों से पोषित होते हैं। तो हम ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इन वीडियो को देखें, सीखें। प्रकाशित वाक्य के बहुत डीप स्टडी ये चल रही है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोग इस अंतिम पुस्तक के बारे में, जो अंतिम समय के लिए लिखी गई है, उसके बारे में जान सकें, सीख सकें और प्रभु की महिमा कर सकें। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी को जय मसीह।